इस बार नौतपा 25 मई से शुरू हो रहा है, जो कि 2 जून 2025 तक चलेगा। ये 9 दिन साल के सबसे गर्म दिन होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक नौतपा तब लगता है जब ज्येष्ठ महीने में सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इस दौरान दिन के वक्त में घर से बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं होता। वहीं कुछ खास हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे लोगों को नौतपा में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि उनका शरीर ज्यादा गर्मी झेलने के लिए सक्षम नहीं होता। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2024 में भारत में हीट स्ट्रोक से 360 लोगों की जान चली गई थी। वहीं हीट वॉच नामक संस्था की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि असल में यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ों से 2 गुना यानी 733 है। हालांकि कुछ सुरक्षा उपायों से नौतपा की तेज गर्मी से बचा जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में नौतपा में भीषण गर्मी से बचने के उपायों के बारे में बात करेंगे। ज्यादा तापमान का सेहत पर कैसा असर पड़ सकता है, किन लोगों को नौतपा में ज्यादा खतरा है। नौतपा आमतौर पर मई के आखिरी और जून के पहले हफ्ते में होता है। इस वक्त हवाएं गर्म और शुष्क होती हैं, जो तापमान को और बढ़ा देती हैं। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। इससे सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं और भीषण गर्मी महसूस होती है। नौतपा के दौरान जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है। तेज गर्मी और लगातार पसीना आने की वजह से शरीर में नमक पानी की कमी हो जाती है। इससे इंसान को कमजोरी महसूस होने लगती है, चक्कर आ सकते हैं और थकावट बनी रहती है। अगर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बुखार, सिरदर्द, उल्टी और कभी कभी बेहोशी भी हो सकती है। तेज गर्मी के कारण स्किन रैशेज और घमौरियां हो सकती हैं। इसके अलावा गर्मी में पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। खाना जल्दी पचता नहीं है, जिससे दस्त या उल्टी की समस्या हो सकती है। वैसे तो नौतपा हर किसी के लिए खतरनाक है, लेकिन कुछ लोगों को इसका रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। जो लोग धूप में ज्यादा समय बिताते हैं, जो लोग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट वुमेन को भी इसका रिस्क ज्यादा होता है। गर्मी में जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन तेज हो सकता है। इससे हार्ट को खून पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तेज गर्म और शुष्क हवा अस्थमा यानी सांस की बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना सकती है। इस मौसम में स्मोकिंग करने वालों को सांस संबंधी समस्या, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। तेज गर्मी किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। जब शरीर डिहाइड्रेट होता है तो किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वो शरीर से टॉक्सिन्स को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। इससे किडनी फेलियर, सीवियर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। किडनी का काम शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना होता है, लेकिन गर्मी में ये संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे किडनी की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तेज तापमान का असर ब्लड शुगर लेवल पर भी पड़ सकता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है, जिससे शरीर शुगर को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। ऐसे में डायबिटिक लोगों के लिए शुगर लेवल कंट्रोल में रखना मुश्किल हो सकता है और उनकी कंडीशन बिगड़ सकती है। तापमान बढ़ने के साथ ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD जैसी मेंटल कंडीशन के ट्रिगर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ज्यादा वजन वाले लोगों के शरीर में फैट की परत गर्मी को बाहर निकालने से रोकती है। इससे शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। ऐसे में उन्हें डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा ज्यादा रहता है। ऐसे में नौतपा के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ये भी जान लीजिए। इसके लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस वक्त सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं। अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े या छाते से ढक कर निकले। साथ ही हल्के सूती और सफेद रंग के कपड़े पहने ताकि शरीर से हवा पास होती रहे। इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ना निकलें। हर आधे घंटे में पानी, छाया या जूस पीते रहें। हल्का रंग के सूती कपड़े पहने जो आसानी से हवा पास होने दें। फल, दही और सत्तू जैसे हल्के खाद्य पदार्थ खाएं। बहुत तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं। कूलर या एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें। सिगरेट और शराब से पूरी तरह दूरी बनाएं। अगर बाहर निकलें तो टोपी या गमछे से सिर को अच्छे से ढकें। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन और चश्मे का इस्तेमाल करें। तेज धूप और गर्मी में ज्यादा मेहनत करने से बचें। इस दौरान किसी भी तरह की एक्सरसाइज ना करें। सूरज ढलने के बाद या सुबह 6 बजे वॉक कर सकते हैं। कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।